लफड़ा चल रहा है? वही बड़े बाप की औलाद बाइक रेसिंग कर रहे हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर एक टायर पर रेस करते हैं। बहुत पैसे वाले हैं इसलिए उड़ रहे हैं। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, ऐसे पेश आते जैसे रोड इनके बाप की हो। अरे क्या कर रहे हो? तेरी की मैंने सोचा कोई सॉलिड आइटम होगी, ये तो पेट से है यार। क्या आंटी, कौन सा महीना चल रहा है? वाह, अंकल ने पेट बढ़ाने में कितनी मेहनत की होगी। चल। कौन है बे तू? अबे कमीने, ऐसी एक माँ का बेटा हूँ मैं। आप जाओ बहन, जाओ। हाँ, चलो, इन्हें चलो। लेकर जाओ। तेरे बाप ने तुझे औरतों की इज्जत पर हाथ डालने के लिए पैदा किया था, क्यों बे? मेरे बाप का नाम लेता है, तू जानता नहीं वो कौन है? जिसे खुद पता नहीं अपना बाप कौन है, वो मुझे क्या बताएगा? हाँ? चल निकल ले। निकल। जाना। अबे चुपचाप निकल वरना बहुत मार खाएगा। निकल क्या रख रहा हूँ? तेरी माँ भी सामने आ गई तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा। चल निकल। छोड़ दे भाई, आगे से नहीं करूंगा भाई। औरत जात तुम लोगों के लिए खेल बन गई है। आज के बाद किसी औरत की बेइज्जती मत करना। मैं कैसे लग रही हूँ? अब तो हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी ना? इस तरह कपड़े बदलने से किसी का कैरेक्टर नहीं बदलता। नारी की योग्यता उसके गुणों से पता चलती है। गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, ऐसा घटिया झूठ सिर्फ तुम ही बोल सकती हो। जरा सी भी अक्ल नहीं है तुझमें। दूं क्या हिकमत तुझे? तुम्हारे इस मजाक से कितने लोगों को तकलीफ होगी, ये सोचा है कभी तुमने? हमारे देश की औरतों के दिल में कितना भी दुख हो, वो उसे अपने सीने में छुपा कर रखती हैं। तुम्हारी तरह नाटक नहीं करती। लाइफ में पहली बार अच्छा काम करने जा रहा था, कितने लोग आए थे वहां पे जानती हो? मेरी माँ कितनी खुश थी मेरी तरक्की को देखकर। सब चौपट कर दिया तुमने। इतनी भी अकल नहीं है तुझमें। माता बस करो। देखो मैं ये सब नहीं समझती और ना ही समझना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बस। मेरा जन्म किस लिए हुआ है मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सारी चीजें एक ही बार तो नहीं सीख सकती ना, स्टेप बाय स्टेप सीख लूंगी। और आज जो मुझसे गलती हुई उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखो आज मैं तुमसे प्यार करूँ ऐसे मेरे हालात नहीं है। मुझे पहले जिंदगी में सेटल होना चाहिए और बहुत सारे काम बाकी है। मेरी बात समझो। मतलब प्यार करना गलत बात है? प्यार करना गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर मुझसे प्यार करना बहुत बड़ी गलती है। वो क्यों?
ना ही मुझे प्यार में कोई भरोसा है और ना ही कोई दिलचस्पी। मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ, अपने काम से प्यार करता हूँ। वो सब छोड़कर पार्क में गपशप करना, कॉफी शॉप में इंतजार करना, थिएटर में मस्ती करना, डिस्को में डांस वांस करना, उसी को सच्चा प्यार मानने वाले लोगों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। देखो, मेरे लिए सिर्फ जिंदगी का मकसद सबसे अहम है। जिंदगी की तरह लगे तो प्यार और बढ़ता है। वो सब छोड़कर कमाने और पढ़ाई की उम्र में प्यार व्यार करने में क्यों पड़ते हैं? भारती, मेरी बात मानो, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब करने की ये उम्र नहीं है, उसके लिए ये समय नहीं है। जिंदगी भर कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ, कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसा फालतू मजाक मत करना। तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, जान लो। माधव, माधव! मैं इसके पास आ रही हूँ और ये दूर भाग रहा है। इसमें कोई भावना है या नहीं? छे। तू कहीं भी होती है गजनी, तुझे ढूंढ लेता डार्लिंग। चल 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 हमारे साथ। देखो, मैं कमजोर लड़कियों की तरह नहीं हूँ। अगर जबरदस्ती की ना तो जान से मार दूंगी। चुपचाप गाड़ी रोको और मुझे जाने दो, नहीं तो तुम लोगों का हशर बहुत बुरा होगा। गर्मी, खूब गर्मी चढ़ी है, सब उतार देंगे। आइटम मस्त है भाई, इसके साथ टॉनिक ले ले तो मजा आ जाए। जा टॉनिक लेके आ। ठीक है। ए तू भी जा। वो अभी बच्चा है, वो येड़ा बन जाएगा। बच्चा समझ के उसे कुछ भी पकड़ा सकते हैं। हाँ जाता हूँ, अभी यहीं पूरा काम मत कर देना। चल जा। सुंदर, देख वो भाग रही है। दारू को गोली मार कर। भाग रही है। चल पीछा कर इसका। गजनी की आइटम इधर भाग रही है। हेलो। कुछ लोग भारती का पीछा कर रहे हैं यार। अरे चुप रहे यार, मजाक मत कर। माँ कसम यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कर, भगवान की कसम। कहाँ है वो? यही आंदोलन सर्कल के पास। अरे रुक जा, दौड़ा मत। अरे मारो उसे। ट्यूबलाइट उठाओ। ट्यूबलाइट उठाओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
जल्दी भागो। उसे घर लेकर जाओ। भाई और बहनों, ये पप्पू खोटे सूर्य को साक्षी मानकर ये शपथ लेता है कि वो आपके प्रति निष्ठावान रहेगा और उसी तरह मैं भी। अबे वो कौन है वे? वो मेरे सालों को कुत्ते की तरह मेरे चावे, मेरे दो चावे। रुक जाओ। छोड़ दो। कौन हो तुम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं हूं ना। रुक, तेरी इतनी हिम्मत, एक पुलिस ऑफिसर के सामने मारपीट करता है। अरे सर, लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं, ऐसो को तो जिंदा ए बोला ना रुक। ए इंद्र सुंदर, जाओ अपने जीजा के पास जाओ। इसे मत छोड़ना। ओहो, तो ये इनके साले हैं। अच्छी खबर सुनाई आप। ए ज्यादा कहाँ है? चल थाने। ए थाने चलना है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। तू मेरी शर्ट छोड़ना। ऐसे लोगों को है ना जूते से मारना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। और वो काम मैं ही करूंगा। अरे शांति से, रुक, मैं देखता हूँ इनको। रुको भाई, शांति रखो। भाई क्या कहना? अरे बोला ना, ये गधे आपके साले हैं क्या? अरे अरे, मेरी इज्जत का फालूदा मत कर मेरे भाई। मेरी बीवी मेरी चटनी बना देगी। मेरी बात समझ यार, मेरी वाट लग जाएगी। अरे सर, आप पप्पू खोटे। अरे पप्पू खोटे। अरे पप्पू खोटे भाई, ये अपना ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है। ये बहुत समझदार है, मेरे लिए यहाँ आया है। मेरे लिए तुम यहाँ आए हो ना। आपस की बात है, बाद में सुलट लेंगे, ठीक है? आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दूं क्या? हाँ बोलो। मेरे प्रियजनों, जन सेवा जनार्दन सेवा करने के लिए रात दिन मेहनत करने वाले हमारे पप्पू खोटे हर हाल में जीतने ही चाहिए। वोट देना तो पप्पू खोटे को। माइक में बोल, माइक में बोल। अरे माइक में बोलना है तो थोड़ा एजुकेटेड लगना तो जरूरी है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। प्यारे साथियों, मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, इसी कावेरी नगर का निवासी। ऐसे कमीनों का भाषण सुनने के लिए आप यहाँ तक आए हैं। आप में जरा सी भी अक्ल नहीं है? हाँ? अभी रहने देना, बाद में बात करते हैं। ये पब्लिक है, चल हाथ हटा। इसके 110 लॉज है, उसमें सिर्फ जिस्म फिरोशी का धंधा चलता है। इसके हाथों कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर अभी मैं इन दोनों को नहीं रोकता तो ये दोनों साले एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते। आप में से जो भी लड़की के माँ बाप हैं या औरत जात की कदर करते हैं, मेरी आप लोगों से एक विनती है कि ऐसे गिरे हुए लोगों को वोट देकर मत जिताना। ना इनमें जन नायक बनने की कोई खूबी है और ना ही इनकी कोई योग्यता है। ये मेरा मानना है। आप क्या? बंद कर अपना ये भाषण। इंस्पेक्टर, मुंह बंद कर। सोशल राइट्स क्या होता है ये बात मैं भी जानता हूँ। पप्पू खोटे, तेरे सालों को समझा दे, हर औरत को अपनी माँ बहन की नजर से देखे, वरना मेरी तरह कोई भाई बेटा पैदा होता रहेगा और इन्हें दे धनाधन धोता रहेगा। और इन कमीनों को ना 4 दीवारी के अंदर बंद रखना। अगर मुझे ये कमीने बाहर मटर गश्ती करते नजर आ गए ना तो वो लात लगाऊंगा ना, जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे। चुप कर, बात बोल रहा है तू। अरे जा रे, ऐसे छप्पर और ऐसे छपरी लोगों को प्रोटेक्शन देने से पहले लॉ एंड राइट की रक्षा करना सीख। भाई और बहनों, ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलने चाहिए, इन्हें तो चप्पल से मारना चाहिए। चले बाजूहट, चल। हेलो, मैं बोल रहा हूँ पप्पू खोटे। क्यों बे टकले, हाँ? तुझे शराफत की जिंदगी रास नहीं आ रही है क्या? अगर तूने मेरे साथ पंगा लिया ना तो मैं तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझा ना? चल फोन रख, बिल बढ़ रहा है। बेटी, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगा, नहीं तो मेरी बात मानोगी? मुझसे वादा करो। डैडी, डैडी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं वादा करती हूँ, कहिए ना क्या करना है। बेटी, जाने अनजाने में जिनसे तुम्हारा सामना हुआ है वो कोई मामूली लोग नहीं है। हजारों घरों को उजाड़ने वाले खोटे के गुंडे हैं वो। तुमने मुझसे वादा किया है, अभी सामान पैक करो, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। डैडी, आप देख रहे हैं टीवी 9। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, राजनेता खोटे और नर्स राजलक्ष्मी के बीच में नाजायज संबंध है। अपने राजनेता खोटे की खोटी करतूतें आप लाइव देख सकते हैं हमारे टीवी चैनल पर। राजनेता खोटे की खोटी करतूतों का और खुलासा करते रहेंगे हम टीवी 9 पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे राजनेता ना कि भ्रष्ट है बल्कि इतने अश्लील है कि वो इस तरह की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सभी का पर्दाफाश करता है टीवी 9।
खबरें अभी और भी है, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपको और भी खबरें दिखाएंगे। अब मैं अपने मायके वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ? जिनके साथ 7 फेरे लिए वो आदमी ऐसे गिरी हुई हरकत करेगा और ऐसा गिरा हुआ काम करके फोटो खिंचवाएगा तो एक पत्नी के दिल पर क्या बीतेगी? भाभी जी, अपने आप को संभालिए। इनका नाम तो बदनाम हो ही रहा है। अगर आप भी ऐसी बातें करेंगी तो इनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये बात उन्हें तब सोचनी चाहिए थी जब ये अय्याशी कर रहे थे। आप सोच के क्या फायदा? ऐसे गिरे हुए आदमी से मैंने शादी की ना, उसके लिए मुझे अपने आप से घिन हो रही है। खोटे, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, प्रेस वालों को मैंने फोटो नहीं दी। कल मैं भारती के घर गई थी, वहाँ उसके साथ झगड़ा हुआ और एक लड़के के साथ हाथापाई भी हुई। शायद उसी दौरान फोटो गिर गए होंगे। उस लड़के ने ही प्रेस वालों को वो फोटो दिए होंगे। तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। ए खोटे, तू तो सबसे बड़ा पागल है। प्रेस वालों को कोई ऐसी गंदी फोटो देता है क्या? तू ये नहीं छुपा पाया? देखो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। तुम खुद जाकर पार्टी से अपना राजीनामा दे दो। मेरी इज्जत तो कम से कम बच जाएगी। नहीं, मुझे दोबारा फोन न करना पड़े। फोन रखो। ए मुरली, बचपन में सपना देखा करता था एमएलए बनने का, लेकिन सब लोगों ने मिलके मेरा मुंह काला कर दिया। बस बस बस, बहुत हो गया। मैं राजीनामा नहीं दूंगा। मैं एमएलए बन के रहूंगा, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बोलो जीजा, किसकी गर्दन उड़ानी है? और किसकी? उसकी माधव की। उसके परिवार का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए। मुझसे टकराने का क्या हश्र होता है ये सबको पता चलना चाहिए। जाकर मार दो उसको। क्या बे, कहाँ है माधव? माधव को पकड़ना इतना आसान नहीं है बेटा, वो तुम लोग की वाट लगा देगा। लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हम करते हैं। चल भागने ना भाई, मार दो उसे। माफ कर दो, छोड़ दो। गलती हो गई हमसे। उस माधव ने हमसे पंगा लिया। प्लीज छोड़ दो। बताओ वो खुद को समझता क्या? चल निकल यहाँ से, भाग 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 भाग। पीछे देखा तो ठोक दूंगा। हेलो हेलो माधव, हेलो हेलो हेलो। अरे बेटा, कहाँ क्या होगा? ए माधव, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाएगा कह के जान ले ली तूने उसकी। अब मेरा सहारा कौन बनेगा बता? मेरे बेटे की शादी करवाएगा, मेरे बेटे को ही छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी बता? अरे बेटा, उन गुंडों के हाथ हमारे बेटे ही क्यों लगे? तू कैसे बच गया उनकी नजरों से? इसके पीछे कुछ तो साजिश है। तू हमसे कुछ छुपा रहा है, सच बता। कभी तुझे माफ नहीं करेगा। माधव, बेटा खोने के दुख में ऐसा कह रहे हैं वो। उनकी बातों का बुरा मत मानना बेटा। नहीं माँ, मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर ये मेरे दोस्त थे माँ। ये सब मेरे दोस्त थे। ए माधव, तू अच्छे आदमी सोचकर बैंक से लोन दिलवाया और तूने ऐसा किया। बैंक मैनेजर मुझे सुना रहे। रोड चाप गुंडों को लोन तूने क्यों दिलवाया? लोन वसूलने के लिए इसकी सारी गाड़ी सीज करते। चलो चल हमारे साथ। क्यों सर? के 099989 गाड़ी तेरी है ना? हाँ मेरी है सर। तूने खून किया, हमें शक पूछताछ करनी है। चलो सर जो मरे हैं वो मेरे दोस्त है सर, मैंने उनका खून नहीं। तू नहीं किया है। चल चल मेरे साथ, चल चल दोस्त है, मैं उनका खून क्यों करूँगा सर? चल आप मेरी बात चल गाड़ी में। सर देखिए, मैंने कोई खून वो बंद करो अपना। कौन बेकसूर कौन खूनी है देख लेंगे हम। चलो हटो यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ सर देखिए वो मेरे दोस्त है, मैं उनका खून क्यों करूँगा?
गंगा, जल्दी से जाकर 4 तलवारों का बंदोबस्त कर। तलवार? वो क्यों? क्यों चाहिए ये मुझसे मत पूछ। अभी तो जेल से बाहर आया है, फिर से अंदर जाना है क्या? दोस्त, ये जेल नहीं, यूनिवर्सिटी है। मैंने जो अनुभव किया वो सजा नहीं, सबक है। जो मुझे यहाँ से मिली वो बेल नहीं, डिग्री है। शरीफों की तरह जीने वाले इस माधव को बुराई की राह पर चलने पर मजबूर करने वाले उस खोटे ने अपनी कब्र खुद खुदवाई है। उससे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता तब तक चैन नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। अरे पापी, दिन रात यहाँ वहाँ लोगों से भीख मांगकर तुझे जेल से छुड़ाया, बदला लेकर मरने के लिए नहीं, शादी करके सुकून से जीने के लिए। माँ, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। बात मत कर, जान से मार दूंगी। तू उसे मारने जाएगा, वो तुझे मारने आएगा, और मैं कोर्ट और खाने के चक्कर काटती रहूंगी। हे भगवान, ये सब क्या है बेटा? बाप ना होते हुए भी तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल इसलिए नहीं बनाया ताकि तू गुंडा मवाली बने। मैंने तुझे जीना सिखाया है, मरना या मारना नहीं। क्या करूँ अब मैं तेरा? देख, तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। तुझे अपराधी के रूप में, कैदी के रूप में, किसी लावारिस लाश के रूप में देखने की शक्ति नहीं है मुझ में। अगर तू चाहता है कि तेरी ये माँ जिंदा रहे तो मुझसे एक वादा कर। अब तक तूने जो भी किया मैंने नहीं रोका, कभी मना नहीं किया। जाने अनजाने तू गलत राह पर चल पड़ा है बेटा। तू कहे तो मैं तेरे पैर माँ, ये क्या करूँ? जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। तो फिर वादा कर, भगवान का नाम लेकर कसम खा। माँ, तू ही मेरा भगवान है। मुझसे गलती होगी माँ, तू जो कहेगी वही करूँगा माँ। मेरे लिए तू ही भगवान है तो किसी और की कसम क्यों खाऊं? तेरी कसम खा के कहता हूँ, तू जो चाहेगी वही होगा। क्या बेड़ो, मरने का टाइम इसने शादी कर ली। ये तो अच्छी बात है। इसके मरने के बाद हम सुहागरात मनाएंगे। क्या आइडिया है यार। जाओ। देख कर चल नहीं सकती क्या? ए माधव, ये क्या हो गया तुझे? अब क्या किया मैंने? वो तुम्हारी पत्नी है, कोई खिलौना समझ कर रखा है क्या? तूने शादी की है उससे, वो तेरे भरोसे यहाँ आई है। देखो, कल शुभ दिन है, मैंने घर में पूजा रखी है। उससे पहले एक अच्छे पति की तरह उसके साथ पेश आ। इस तरह मुंह लटका कर रहना, उससे बात ना करना, ऐसी हरकतें करना बंद कर। तो फिर तू ही बता कि मैं क्या करूं? उसे कहीं बाहर घुमाने ले जा। श्रुति, तू बात मत कर। जाकर जल्दी से तैयार हो जा, ये तुझे फिल्म दिखाने ले जा रहा है। ठीक है बाजी। समझ में नहीं आता। लगता है किसी ने पेट्रोल चोरी कर लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पास में ही एक पेट्रोल पंप है, चलो हम वहाँ चलते हैं। आओ। चलिए। यहीं पर है क्या? श्रुति,
किसी की जान लेना गलत बात है। फेंक दीजिए इसे। चल तू चल। चलो रे। अब डॉक्टर। यस भारती। डॉक्टर शशिकला ने बताया इस पेशेंट को तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ डॉक्टर। बहुत ही हॉरिबल हेड इंजरी हुई है, ब्रेन नर्व डैमेज हुई है। ही हैज लॉस्ट हिज मेमोरी पावर। भारती 15 दिन और ऑब्जर्व करते हैं, बाद में क्या करना है डिसाइड करेंगे। ओके? हाँ, पुलिस कंप्लेंट की है कि नहीं? नहीं डॉक्टर, ये लोग कंप्लेन करना नहीं चाहते। क्यों माँ जी? वो बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं डॉक्टर, उनसे लड़ने की शक्ति हमें नहीं है। आप लोग ऐसे डरते हैं तभी तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। भारती, फिर भी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना। ओके डॉक्टर। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे, अभी तो यही था। वो लोग आ रहे हैं। कौन? आप कैसे चले गए? आपको सब बात कौन आ रहा है बताना। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? पक्का यही वार्ड था ना? पक्का यही वार्ड था जीजा। चलो यहाँ से, चलो। साला बहुत खतरनाक है, छोड़ना नहीं उसको। पूरा हॉस्पिटल छान मारो, जहाँ मिले मारो सारे को। जाओ बे, तू उधर चलो जल्दी जाओ। तुम लोगों को क्या अलग से बोलूं क्या? जल्दी जाओ, जाओ। कामचोर साले। गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई। बेटा मारू।
क्यों रे, तू तो कह रही थी कि तूने पहलवान को जन्म दिया है, हाँ? मैंने मारा इसको, मैंने ही मार के तेरी खोपड़ी खोल दी थी ना। कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर, करना, कर कंप्लेंट, जा जा। देखिए, हम आगे से आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। भैया, दया करके हमें हमारे हाथ में छोड़ दीजिए, हम किसी भी तरह जी लेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, तो फिर इसने मेरे रास्ते में टांग क्यों उड़ाई अपनी? और दूसरे दिन घर पे आके बड़ी पतिव्रता सती सावित्री बन रही थी, है? देखिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो हमें छोड़ दीजिए। इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? इसकी जगह कोई और होता तो पक्का छोड़ देता, मगर ये पागल तो काला चीता है, चीता छलांग लगा के पकड़ेगा मुझे। मेरे सामने फालतू का नाटक बाटक बंद करो, समझे ना? क्या आपको लगता है ये नाटक कर रहा है? अरे जरा इसे देखो तो सही, ऐसे बैठा जैसे किसी की शादी में दावत खाने आया है। ओए, उस दिन तो तू बहुत उछल रहा था ना, तू बहुत उड़ रहा था ना। तो तू बहुत बड़ा दादा है क्या? तू भी मुझे थप्पड़ मार के दिखा। मैं मार। तू तो मेंटल हो गया, पटके मार मार के तूने मेरे सालों को कुत्तों की तरह दौड़ाया। नहीं बाबा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। हमारे आदमी ने इसकी बराबर ठुकाई की है। मैंने उन गधों से कहा कि इसका सर लेके आना, वो लोग तो उसका भेजा निकाल के ले आए। अरे अरे अरे, दुश्मन तो मिसाइल से हमला कर रहा है। बाप रे बाप, भागो 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 रे यहाँ से, करना पड़ेगा। ओए ओए, क्या है बे? आकर बिना कुछ किए ही जा रहा है। तो फिर क्या करके जाऊं मुन्ने? लंगड़ी नहीं खेलेगा मेरे साथ। लंगड़ी? तू, तेरी बीवी और तेरी माँ तीनों मिलके लंगड़ी खेलो, बहुत मजा आएगा। अच्छा, तुम लोग भी खेलोगे? नहीं बेटा, बहुत नहीं। मजा आएगा। उन लड़कों को हमारी गैंग में शामिल कर लो। अगर वो हमारे किसी भी दुश्मन की खोपड़ी खोलेंगे तो सारे दुश्मन लंगड़ी और चिट्ठी खेलते नजर आएंगे।
नागा उठ, नागा उठना। मुझे धक्का किसने मारा? अरे वहाँ ऊपर कौन है जो तुझे धक्का मारेगा नीचे? मेरी आइटम मेरे से 2000 रुपए मांग रही थी। उसके ट्यूशन से आने का वक्त हो गया। ऊपर मैं नाटक कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। अबे साले, तेरी आइटम के चक्कर में आज तू जिंदा नहीं बचता। उसने तुझसे 2000 मांगे, किसी दिन किसी से 5000 मांगे, उसके साथ चली जाएगी। तब तू हाथ में हाथ रखकर उसे देखते रहना। चलो मेरी कमर। अरे चल, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। क्या करता है ये? पागल मर जाएगा। छोड़ मुझे, छोड़ पागल हो गया ये क्या? अब क्या हुआ? तेरे से कट्टी। वो क्यों? मेरा पैर बांधा ना। मैंने नहीं बांधा है, माँ ने बांधा है। माँ ने? माँ की ऐसी की तैसी, माँ की ऐसी की तैसी, माँ की ऐसा नहीं कहना चाहिए माधव। तो फिर मेरा पैर खोलना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, अभी खोल देती हूँ। अभी 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 जल्दी जल्दी खोल। आप कहीं मत जाइए, ठीक है? घर के अंदर ही रहिएगा, नहीं तो माँ बहुत डांटेगी। समझ गए? बलून, मेरे को बलून देना। बलून ऐसा नहीं है। देना। नारियल फोड़ूंगा। अरे शिवा, जाने देना उसे, नहीं तो तेरे सारे बैलून फोड़ देगा। भागा भागा उसे, भागा। पता तो दिखा। ए माधव, जरा इधर आ। मिल गया। क्या है? ए माधव, इतने सारे बैलून ले कहाँ घूम रहा है? माँ को तेरा नाम बोलूंगा। तेरी माँ फूलन देवी है क्या, जो हमें खा जाएगी? तू छोटा बच्चा, तुझे बलून लेगा? बलून लेगा? ले। मेरा बलून ऊपर जा रहा है, देख देख। बलून चाहिए ना? जरा मुंह खोल। ये ले बलून। बलून चाहिए, बलून चाहिए। बलून बलून मैं बोलूं? बलून देना। हाथ पकड़। बलून बलून देना। क्या बात है?
ये तो गया। ये लो भाई, कितना है? अगली बार टाइम से देना। मर गया, बहुत मारा इसने। पागल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सांड से कम नहीं है। इस बैल को हरा नहीं सकते, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या करेगा? लो बलून, बलून ले लो, बलून, बलून ले लो, बलून। बलून चाहिए मतलब? चाहिए। आजा आजा, देना बलून देना। बलून चाहिए? बलून क्या करेगा? खाऊंगा। मिर्ची खाना पड़ेगा। खाऊंगा ना। तो शुरू कर। ले ले, अरे अबे इंदर, देखो पागल कितनी सारी मिर्ची खा रहा है। अरे ये मरेगा। पानी मेंटल, इधर आ बे। पानी दे, चिका। हाँ आजा। पानी देना। अबे बियर दे इसे। पीले। अबे गिरा क्यों? ठीक से बियर पिला ना, बर्बाद हो गई सारी बियर। अबे आराम से। धीरे। एक और देना। अबे तीखा लग रहा है। ये बियर 90 रुपए की है। ऐसे तेरा बाप देगा क्या? चल निकल। बियर चाहिए। ओए, ये देना, बियर चाहिए तुझे ना? बियर पिएगा ना? हमारी गाड़ी के पीछे आ जा। तुझे बियर पिला। आजा। ए पागल, गाड़ी में मत चढ़। दौड़ के आगे जा। चल दौड़ता रहे। संभाल, सामने पागल है। इसी तरीके से पहुंच गया। नीचे उतर। पागल गाड़ी खराब करेगा, नीचे उतर। नीचे उतर। बियर चाहिए। क्या दूं? वो पानी नहीं है, बियर है। वो बियर देना। अंदर जा, अंदर वहाँ जीजू है, वो तुझे बियर दे देंगे। वो देंगे? चल अंदर जा। अंदर देंगे। हाँ। अंदर बियर चाहिए। गुड मॉर्निंग। अरे आप सब लोग आ गए। बैठिए। पहले बैठ तो जाओ यार। सब लोग पूजा करके आता हूँ। ये पागल अपना ही आदमी है, मेरा दोस्त है। अरे मेरी डबल दे दे मेरे भाई। अरे अपने घर का आदमी है, जोर से मत मारो। मेरी फोटो तो नहीं खींची ना? बेचारा माधव पागल है ना। पानी को बियर कहता है। बहुत स्वाभिमानी है, बिल्कुल मेरी ही तरह। फोटो मत खींचना बस मेरी। मुरली, तू बार बार मेरा फोन क्यों काट रहा है? मैंने यहाँ माधव को देखा है। क्या माधव को देखा है? अभी तो उसने मुझे फोन किया था। क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, दिल खोल के गालियाँ दी उसने मुझे। माँ बहन खानदान को रास्ते पे लेके आ गया वो। और इतना ही नहीं, मुझे और मेरे सालों को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा ऊंची आवाज में बोल के कसम खाई थी उसने। अबे कुछ तो करो। तेरे साथ जरूर कोई मजाक कर रहा है। माधव का तो यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? एक काम करो, जिस नंबर से तुम्हें फोन आया था उस पर रीडायल करो। अगर वो माधव है तो बात करते रहना। ठीक है, मैं यहाँ खड़े रहकर उस पर नजर रखता हूँ। हाँ। नजर रखता हूँ। हाँ।
अरे और यारे यमराज को फोन कर रहा है। नंबर 2 के आदमी मुझे डराता है। मैंने तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। जो करना है कर ले, मैं नहीं डरता। उस दिन टॉवल उतार कर अंडरवेयर पर फोटो खिंचवाया था, भूल गया? सब पेपर में छपा था। तू बहुत गलत कर रहा है। अभी तो तू सिर्फ पागल हुआ है। ज्यादा उड़ाना तो तेरी आंखें निकलवा दूंगा। गुनाह तो मैं अब कर रहा हूँ, लेकिन तू तो बहुत पहले से बहुत सारे गुनाह कर चुका है। सजा पहले तुझे मिलेगी। तू अपने बचने के बारे में सोच। पागल गधे, ज्यादा उड़ मत। चल फोन रख, फोन रख। तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरा बाप पागल, तू पागल, तेरी बीवी पागल, तेरी बेटी पागल, साले सब के सब पागल, पूरा खानदान पागल। तेरा कभी भला नहीं होगा। सड़ सड़ के मरेगा। तेरी अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं। उसे फोन किया था क्या? अबे उसने मुझे ऐसी ऐसी गालियां दी जो मुझे भी नहीं आती। ऐसा हो नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। अरे ये मैं नहीं मान सकता। तू जल्दी घर आ। मुझे बचाने के लिए बैठकर कुछ प्लानिंग करते हैं। जल्दी आ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। धत तेरे की, इतना अच्छा सीन चल रहा था, लाइट ही चली गई। कैंडल जला। चल बोतल निकाल। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मुरली, एक बात पूछता हूँ, झूठ मत बोलना। पूछो। तू डबल गेम तुझे भाई से बढ़कर समझा मैंने, और तू मुझ पर ही शक कर रहा है। तू शक नहीं कर रहा हूँ यार। कुछ भी हो, तू पुलिस वाला है ना? तो क्या हुआ? तो मुझे डर लगता है। आखिर दिखा दी ना अपनी जात। तू हमेशा कहता था ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब जो नहीं होना था वो हो रहा है यार। बता, किसे अपनी जान प्यारी नहीं होती? डिपार्टमेंट के साथ ईमानदार नहीं रहा, लेकिन तेरे साथ हमेशा रहा। यही दिन देखने के लिए, तुझे यकीन दिलाने के लिए। क्या करना होगा मुझे बोल। उस माधव को बीच बाजार में शूट कर दूं क्या? बोल, मार दूं क्या? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो, निकालो सबको। छोड़ो हमें, कहाँ ले जा रहे हो हमें? छोड़ो। कहाँ है माधव? पता कहाँ है? पता कहाँ है माधव? छोड़ मेरी बहू को। कौन है बे? अरे तेरा बाप माधव हूँ। बोला ना मेरी माँ को छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ा तो मेरी तलवार तेरी पत्नी की गर्दन को काट कर तेरी बेटी की गर्दन की तरफ बढ़ेगी। समझ गया? ले बात कर। हेलो जी, मैं हूँ जी। ये सब लोग कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तूने उसे अंदर क्यों आने दिया? तुझसे बोल, तू उसकी बहन जैसी है। पहले मेरे माँ के बाल छोड़। छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। माधव देख भाई, माधव उन्हें कुछ मत करना। वो सच में तेरी बहन जैसी है यार। बहन भाई के रिश्ते की बात बाद में करेंगे। मैं जैसे बोलता हूँ वैसा कर। करूंगा भाई, करूंगा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। मेरी माँ के पैर छू बोला ना। हाँ, छूता हूँ। तुम्हारी माँ के पैर छूता हूँ। वो तो मेरी माँ जैसी है यार। आप मेरी माँ जैसी है ना? कोई बात नहीं, पैर छू लेता हूँ, आशीर्वाद छू लिए भाई।
बाजू में मेरी पत्नी खड़ी है, उसके भी पैरों में गिरकर माफी मांग उससे। मुझसे छोटी है, पैर छूंगा तो उम्र कम हो जाएगी भाई। पैर नहीं छुएगा तो तेरे बीवी की उम्र कम हो जाएगी। पैर छू। अच्छा ठीक है बहन जी, माते मैं आपके पैर छूकर माफी मांगता हूँ। चल वहाँ से निकल अभी। अब तो मैं तुम्हारे घर से दूर आ गया हूँ। रोड पे आ जा। अरे रोड पर ही हूँ भाई। वहाँ एक दुकान है। दुकान कहाँ है? वाह दिखाई दे रही है, आ रहा हूँ भाई। हाँ मैं दुकान के सामने हूँ यार। वहाँ से एक स्लेट और चौक उठा। स्लेट और चौक लेके मैं क्या करूँगा? मैं कोई केजी में पढ़ता हूँ क्या? अबे ले बोलता हूँ ना। अच्छा ठीक है लेता हूँ। स्लेट पे 420 लिख और स्लेट को अपने गले में डाल दे। डाल दिया भाई। इतने से कुछ नहीं होगा, अब अपने कपड़े उतार। अरे ये क्या भाई, मैं एमएलए हूँ, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। अरे पत्नी और बेटी की जान प्यारी है तो कपड़े उतार। उतारा या नहीं? उतारता हूँ। अब बिना चप्पल के भागते रहे, कहीं भी रुका ना तो इनका सर अलग कर दूंगा। मेरी बात समझ में सर नहीं सर, नहीं सर। माधव कहाँ है? वो यहाँ नहीं है सर, तब से उन्हें फोन करके मैं ही डरा रहा था। फिर वो आवाज किसकी थी? मैं हर किसी की मिमिक्री कर लेता हूँ सर, किसी ऑर्केस्ट्रा में भर्ती हो जाऊंगा सर। भाभी जी अभी तक फोन पर यही बात कर रहा था क्या? बोलो मुरली। तुम्हें फोन करके अभी तक जो डरा रहा था वो माधव नहीं है, उसका दोस्त नागा है। अरे यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है, अपने अड्डे पर ले जाकर मार कर उनका मुंह खुलवाऊंगा। तुम लोग वहीं पर पहुंचो। जाओ और माधव की माँ बीवी सबको उठा के लेके आओ। ठीक है भाई, ठीक है। बता तुम भैया कहाँ गया है तेरा नहीं बताएगा। तू उसके साथ लंगड़ी खेलती है ना? चल अब मैं तुझे लंगड़ी सिखाऊंगा। चल आजा। देखो ये लंगड़ी खेलेगी, देखो। चल लंगड़ी, चल। कौन है रे? सामने आ। चुपता क्यों है? हिम्मत है तो सामने आ, देखता हूँ। जुड़ो से जुड़ो। चारों तरफ फैल जाओ, जुड़ो से। किसी को मत छोड़ना, सबको शूट कर देता। शूट कर।
खेल लंगड़ी लंगड़ी खेल खेल लंगड़ी अरे खेल लंगड़ी खेल खेल लंगड़ी खेल 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 ना खेल लंगड़ी खेल 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 ना खेल माना आजा आजा लंगड़ी खेल लंगड़ी खेल लंगड़ी खेल अगर तुम से पंगा लेना कुछ नहीं होता, लेकिन तूने पंगा लिया भी तो पता है किससे? काले चीते से। मेरी माँ मेरी जिंदगी है जिंदगी, समझ गया तू? जिस दिन पप्पू खोटे ने मेरी पवित्र माँ की इज्जत के बारे में घिनौनी बात की, उसी दिन तुम सबको मारने का फैसला कर लिया मैंने। और तुम सब भी ऐसे पागल हो, कुत्तों की तरह फौज बनाकर मुझ जैसे चीते का शिकार करने निकले थे। कैसे पागल हो? उस कुत्ते के पिल्ले ने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली, इसलिए मैं महादेव की तीसरी आंख खुल जाए तो दुनिया में प्रलय आना निश्चित हो जाता है। अन्याय को वो कभी सहन नहीं कर सकता। हर हर महादेव। अंकल 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 आ गए, अंकल 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 चलो ना लंगड़ी खेलते हैं। अंकल अंकल ये अंकल तो सो गए। अंकल आ गए अंकल आ गए। अरे देखो देखो उठो अंकल 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 देखो ना, लंगड़ी खेलते हैं लंगड़ी खेलते हैं। कितने सारे अंकल आ गए, देखो ना अंकल आए हैं। चलो चलो लंगड़ी खेलते हैं अंकल, चलो चलो चलो। अरेस्टिम 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 ले चलो। अरे छोड़ अरेस्टिम। अरे अंकल अंकल छोड़ दो अंकल, लंगड़ी खेलना है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लंगड़ी खेलूंगा। अरेस्टिम अरेस्टिम। एम्बुलेंस कोर्ट ले चलो। गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद और अस्पताल के सभी डॉक्टरों की राय से यह पता चलता है कि आरोपी माधव पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए ये अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। चलो बेटा। वो सही नहीं है, मैं सही हूं। क्यों सही हूं ना?